देश में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए कुछ खास अच्छे नहीं रहे। खासकर यूपी में मिली बड़ी हार के बाद पूरा खेमा अब डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है। इसी कड़ी में हाल ही में यूपी में होने वाले उपचुनावों के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज करते हुए प्लानिंग भी पूरी कर ली है। वहीं जानकारी के अनुसार 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में बीजेपी अपने सहयोगियों के बजाय अपने दम पर उतर सकती है। माना जा रहा है कि सिर्फ मीरापुर सीट पर आरएलडी को मौका मिल सकता है, जबकि बाकी 9 सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। इसके साथ ही उपचुनाव के लिए सरकार और संगठन का पूरा ध्यान इन सीटों के जातिगत समीकरण पर है। वहीं इस मामले पर सियासी जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के सहयोगी दलों का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। चाहे सुभाषपा हो, निषाद पार्टी या फिर अपना दल एस, तीनों ही सहयोगी दल अपने समाज के वोट भी सही तरीके से नहीं समेट पाए थे। यहाँ तक कि राजभर समाज के नेता कहे जाने वाले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव हार गए थे। वहीं इसी के साथ मछुआरा समाज की राजनीति करने वाले संजय निषाद की लोकसभा चुनाव में अपने समाज का वोट हासिल नहीं कर पाए थे। बीजेपी के सिंबल पर होने के बाद भी संत कबीर नगर से उनके बेटे प्रवीण निषाद को भी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर अपना दल एस भी इस बार कुर्मी वोटर्स को अपनी तरफ लाने में नाकाम साबित हुआ था। यही वजह है कि उपचुनाव में भाजपा रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। वहीं अगर यूपी की इन 10 सीटों का सियासी गणित समझा जाए तो 2022 में भाजपा इन 10 सीटों में से 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उसने 3 पर जीत हासिल की थी, जबकि निषाद पार्टी 2 सीट पर लड़ी थी और 1 पर जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की प्रतिद्वंदी सपा 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 5 पर जीत दर्ज की थी। वहीं आरएलडी भी 1 सीट यानी मीरापुर की सीट से लड़ी थी और जीत हासिल की थी। हालांकि इन उपचुनावों के लिए बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री और कद्दावर बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है, निश्चित तौर पर हाल में होने वाले चुनावों में बीजेपी ही जीत दर्ज करेगी। चुनाव एक तरफा हम लोग जीतेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदरणीय मोदी जी की, योगी जी की जो लोकप्रियता है, जिसके कारण गाँव में काम चल रहा है। आज आप देख ही रहे हैं, बागपत में पहले देखते थे गड्ढा होता था, सड़कें नहीं मिलती थी। आज हाईवे, नेशनल हाईवे, 4 लेन, देहरादून, हरिद्वार, मेरठ, दिल्ली, बॉम्बे और जो यहाँ की जमीनें 3 लाख रुपए बीघा बिकते थे, आज 1-1 करोड़ की है। जब विकास होता है तो किसान भी खुशहाल होता है, तो किसान भी आदरणीय मोदी जी, योगी के प्रति अपना आशीर्वाद बनाए रहे। वहीं पिछले महीने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए और उनका मनोबल बढ़ाते हुए सीएम योगी ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अच्छा काम किया है और आगे आने वाले चुनावों में भी परिणाम काफी अच्छे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।